में 13 का स्क्वायर आदमी आता है 169 होगा, उसको भी 13 इंटू 13 करके देखता है आदमी 169 हो रहा है कि नहीं। ये सर कंफर्म करने देखता है ये कैसे होता है, ये क्यों होता है पता है? वही एग्जाम का माहौल ऐसा होता है जहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म हो जाता है। तो हमको पता रहता है कि 16 का स्क्वायर 256 आता है, लेकिन वहाँ पे दिमाग काम नहीं करता कि 16 का स्क्वायर 256 उसको भी करके देखते हैं अपन गुना का, होता है कि नहीं। ये मेन रीज़न क्या है, ये प्रैक्टिस का है। तुम जब तक यानी देखो आता सबको है, मैं ये नहीं बोलता, ये यहाँ पे जितने लोग पढ़ रहे हैं ना सबको आता है, लेकिन हम लोग ना कहीं कहीं पे ना बहुत गलत चीज़ यानी गलत तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। वो प्रैक्टिस गलत ये है कि सुबह उठते ही 30 क्वेश्चन तो पहले तुम लोगों ने मारे, उसके बाद में जितने स्क्वायर टेबल क्यूब वगैरह जो है उसको एक बार देखना है, पढ़ना तो है ही नहीं, देखना है। और उसके बाद में तुम्हारा ऐसे ना 10 ऐसे रूल्स होना चाहिए, 10 कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये 10 कॉन्सेप्ट है और आज का दिन है। मेरे को पता है ये 100% नहीं होता, कभी भी 100% नहीं होता, लेकिन अगर तुम लोगों ने ये डिसाइड कर दिए मेरा टारगेट है, तो मैं बोलता हूँ कि 70% तो होगा, 75% तो होगा, होगा कि नहीं होगा। तो तुम 100% गोल अचीव करने के पीछे जाओ, तुमको 70-80% गोल अचीव हो जाएगा। अब हम टारगेट क्या बनाते हैं 70% का, तो होगा कितना 40%। हम 40 का बनाएंगे तो होगा कितना 20% का। तो ये चीज़ को थोड़ा सा सोचो, अपने शेड्यूल को बनाओ बढ़िया। नहीं तो मेरे को पता है अभी देखो एक मैसेज आया है, अविनाश का आया मेरे को आज मैसेज, तुम लोगों को भी आया होगा, 7 तारखेपासून फॉर्म पोलीस भरतीला फॉर्मला होता है शुरुआत। और उसका कहना ऐसा है कि जहाँ से इंस्ट्रक्टर जो है वहाँ से पूरे बैच निकल गए हैं, 6 नंबर नहीं बोलते क्या, वो बैच पूरा वहाँ से आउट हो गया है। इसका मतलब 7 तारीख का 100% तुम्हारा फॉर्म चालू होने वाला है। 7 से 11 दिया है, वहाँ पे 10 दिन और जोड़ ले, यानी समझ लो कि पूरा 11वां महीना। आज से तुम्हारे पास 2 महीना बाकी है फॉर्म फिलअप होने से लेके क्लोज होने तक, उसके बाद तुम्हारा ग्राउंड आ जाएगा। और अभी तो मेन अच्छी बात ये है कि तुम्हारा आचार संहिता बीच में आ गया, नहीं तो तुम लोग ना पूरे तकलीफ में फंस गए थे। कैसे फंस गए थे, अभी तक डामाडोल पढ़ाई चल रही है, ये 11वें महीने के बाद में 12वें महीने में ग्राउंड लेता है 100% में बता रहा हूँ। अगर ये आचार संहिता नहीं आती और पहले महीने में पेपर, कितने महीने बचते तुम्हारे पास 3 महीने। 3 महीने में तो तुमको ये पता है कि हमको सुबह और शाम दोनों टाइम ग्राउंड आना है, आना ही कि नहीं आना है। तुम लोग सोचो, तुम आओगे चाहोगे 15 दिन पहले तो आओगे कम से कम, तो जो तुम 15 दिन पहले आओगे वहाँ पढ़ाई तो जीरो, वहाँ तो होना ही नहीं है ना, पढ़ाई कहाँ से होगी, 0 बटे सन्नाटा। अब तुम्हारे पास में समय कितना है, ग्राउंड जैसे हुआ उसके 15 पिछले बार तो 7-7 दिन में पेपर हुआ था कि नहीं, तो तुम्हारे पास दिन कितने बचे, तुम ही लोग सोच लो। 1.5 महीना ग्राउंड का, यानी आज से तुम्हारे पास 1 महीना सिर्फ बचा है। अब 1 महीने में पेपर कैसे बनाओगे, कैसे बनाएंगे अंजलि, कैसे बनाएंगे। रात दिन एक करो, कोई मतलब नहीं है, रात दिन एक करो, पढ़ाई को डबल करो, वो बोलते ना दिन दुगनी और रात चौगनी करके वो करो, कोई मतलब नहीं है। बढ़िया पढ़ाई, और पढ़ाई को ना हमेशा टॉपिक वाइज ही पढ़ना, टॉपिक वाइज पूरा सड़ंग भड़ंग पढ़ के कोई मतलब। और तुमको मैं बता रहा हूँ, जैसे रेखा का कॉन्सेप्ट अच्छा है तो ये एक्स्ट्रा भी पढ़ेगा चलेगा, लेकिन जो 70, 72, 75 पे है वो उसी टॉपिक को क्लियर करो जो टॉपिक उनका छूटा हुआ है, जो आता है ना उसको छोड़ दो, लेकिन उसी को एक्सपर्ट बनाने की कोशिश करो। उसी टॉपिक जो तुमको आता है ना उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की कोशिश, नया मत करो। नया करोगे तो उसमें 15 दिन घुस जाएगा, तो फिर वैसे भी नहीं आएगा 15 दिन में, और नया पढ़ रहे हो कुछ भी नहीं आ रहा है। तो पुरानी चीज़ को कैसे अपन अच्छी बना सकते हो वो चीज़ के ऊपर ध्यान देना, क्योंकि पुराना चीज़ मैंने तुमको अभी भी बताया हूँ कि 80% पैटर्न तुमको रिपीटेड आने वाला है। घोड़े वाले गाय बनते, गायला गधा बनते, गधाला एक क्वेश्चन ये हो गया, ABCD वाला एक क्वेश्चन ये हो गया, तुम्हारा डायरेक्शन का एक क्वेश्चन हो गया, घड़ियाल का एक क्वेश्चन हो गया, नाते संबंधित। अब इसमें भी क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो एक्सट्रीम लेवल पे होगा, बाकी सब तो रिपीट है कि नहीं है, तो मच लो। बाकी लोगों के मार्क नहीं बढ़ने के रीजन नहीं समझ में आता। ये कम से कम 20 मार्क का तो रीजनिंग जैसे कि वैसे आता है। पेपर को तुम देखो तो सही, एक गोंदिया का पेपर निकालो भाई, एक नागपुर का पेपर निकालो, दोनों पेपर में देखो कि कौन सा टॉपिक छूटा है, तुमको समझ में ही आ जाएगा कि 80% यहाँ भी जो टॉपिक है वही टॉपिक यहाँ भी है। तो भाई 80% तो रिपीट पेपर है, बचा कितना है 20%। अब 20% में भी क्या आता है,
जिल्हा विषयक माहिती, विशेष माहिती, नागपुर की विशेष माहिती, और जीके का पोर्शन अपन बता नहीं सकते क्योंकि वो बहुत लंबा चौड़ा होता है। तो ये चीज़ को थोड़ा सा समझो। और बस ये आज जो रावण दहन जो है ना, ये रावण दहन क्यों होता है पता है तुम लोग